पौधा लगाने से लेके सब ये पूछते भैया वो बड़ा कैसे करें, लंबा कैसे करें। कोई किसान ये नहीं पूछता कि भैया जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं हूं किसान कार्यशाला में राहुल जवान, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं इस समय गोंडा ज़िले में। गोंडा ज़िले में लोग गन्ने से केले की तरफ आ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, और ये गन्ने के लिए तो सीधी सी बात है, बुरी खबर है, लेकिन लोग यहाँ पेमेंट और हर चीज़ों से पूरी यूपी में परेशान हैं। तो लोग केले की खेती की तरफ बहुत ज़्यादा रुख किए हैं। इस बार केला लगभग 20 से 30% यूपी में बढ़ा है। मैं एक परिचय कराता हूँ, फिर हम जो किसान छोटी छोटी गलतियाँ करके या ये कह लीजिए कि उसको पता नहीं है उन चीज़ों के बारे में और वो नुकसान उठाता है, उस पर बात करेंगे। भैया आपका एक परिचय। मेरा नाम किशन सिंह है, गांव खुजरी तरफ गोंडा से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा केले का प्लॉट है। कितने पौधे हैं लगभग ये इसमें 2600 पौधे लगे हुए हैं। 2600 पौधे हैं जी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ये जो हमने इधर डाला हुआ है जी जी यही ज़मीनों को जिंदा करता है। जी बिल्कुल। इस पौधे पे जो फल आया जी वो चलने फिरने वाले जीवों के लिए है। जी जी और जो उसका वेस्टेज बचा, पौधे की पत्ती, तना, जड़, वो वापस से इसी खेत में मिलाने के लिए है। अगर ये प्रक्रिया बनी रही तो ये ज़मीन हमेशा हमें उत्पादन देगी, अगर नहीं बनी रही तो ये ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे हम किसी भी एक पत्ते को ले लें, जैसे इस पत्ते को ले लें हम, अब ये हमने काटा, तो हमने काटा तो ये इसलिए कि यार देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, पीला पड़ गया, अब ये पत्ते में जान नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये यहाँ से रिवर्स हो रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये वापस होते 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 पूरा सूख गया और एक दिन ये ऐसा इस पत्ते की तरह हो जाएगा। जिस दिन ये इस पत्ते की तरह हो जाए, इसको काट करके आपने खेत में एक लाइन में अब आ जाओ अंदर। ये जो है आपका, अभी आपने करना ये है, राघवेंद्र जी राम राम, ये हमारे मित्र हैं, पिछले 4-5 साल से लगभग साथ में हैं, खेती कर रहे हैं। राघवेंद्र जी हैं, इसी गांव के हैं। तिवारी जी हैं, ये सब युवा टीम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कोई अच्छी चीज़ किसी को बताओ तो वो कई बार बिलीव नहीं करते लोग। नहीं, लेकिन फिर भी आपकी गाइडलाइन इसमें चली है। जी, तो ये जो देखो गाइडलाइन ही होती तो मैं इसमें आता नहीं। ये जो कचरा बाहर पड़ा है, अब हम इसको अगर यहाँ पे डाल दें, एक लाइन में डाल दें, एक लाइन खाली छोड़ दें, एक में डाल दें, खाली छोड़ दें, तो आप लोगों का कहना ये कि भैया इसमें कीड़ा बहुत आता है, और कीड़ा आएगा उसके बाद फिर बीटल पैदा होगा, फिर केले के ऊपर नुकसान देगा, कई प्रकार के कीड़े, और जब बरसात पड़ेगी तो और आएगी, फफूंदी आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो इसका उपाय क्या है? फिर डलवा क्यों रहे हो खेत में अगर सही बात है तो? अगर हम अपने खेत में जीवामृत, जो सुना है जीवामृत का नाम? जी जी। जीवामृत या फिर डीकम्पोजर या फिर मित्र जीवाणु, हमारे 972 नंबर की वीडियो में हमने बताया हुआ है, ट्राइकोडर्मा, बिबेरिया बेसियाना, मेटारिजिमनी सुप्ले, मतलब ऐसे प्राकृतिक फंगस जो खुद ही अपने आप में कीटनाशक और फंगिसाइड का काम करते हैं, यदि हमने उनको खेत में छोड़ा, इसके ऊपर स्प्रे कर दिया, तो किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा हानिकारक कीट जो मनुष्य या इस पौधे या प्रकृति को नुकसान दे, वो खेत में उत्पन्न ही नहीं होगा। ना फंगस आएगी, सब फिर बैक्टीरिया नहीं रहेगा ना। तो ये सारा जो आपका बाहर कबाड़ पड़ा हुआ है, अगर अंग्रेजी दवाई पे जाओगे तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा और ज़मीन दिन पर दिन कमज़ोर होगी। मगर यदि हमने इसको अंदर ले लिया और उन चीज़ों को खेत में चला दिया, मित्र जीवाणु और मित्र बैक्टीरिया, मतलब मित्र बैक्टीरिया और मित्र फंगस को, तो अगर हमने इसको खेत में डाल के उनको ले लिया अपने ऊपर, तो ये पौधे का जितना भी अवशेष बाहर पड़ा था और खेत में रहेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? भोजन में। तो ये वापस से नुकसान देने की बजाय अब फायदे की चीज़ हो जाएगी। ऐसा एक उदाहरण, गांव सरपार, नितेश नाम है, एडवोकेट की डिग्री कर रहे हैं और मेरे ख्याल से फाइनल ईयर में, इलाहाबाद जिले के, प्रयागराज के। उनके 1 एकड़ खेत में हमने उनको कहा कि पूरा कचरा उठा करके, किसी ने फेंका जैसे आपने फेंका, वो वापस से, वो सबसे बड़े किसान है वहाँ के। अब जब एक बड़ा आदमी एक तरफ चलता है, बड़ा किसान, तो छोटे वाले उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो ट्रॉली से सामान, पूरा कचरा उठवाया। सबसे बड़ी बात है कि जो सिंह जी हैं वो 20 साल से खेती करते हैं, पूरा दुनिया में खेती घूम के आए। मगर जब हम पहली बार उनके गांव में गए, मीटिंग लगाई 2021 में, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, कोई हो ना हो। आप एकदम परफेक्ट बात बोल रहे हैं, प्रकृति के करीब, और केला किसान को जिंदा करने वाली। तो उन्होंने कहा कि राहुल जी गलत नहीं बोल सकते, उठाओ और खेत में डालो। अब सारा गाँव हंसे। तो उन्होंने क्या किया, उस पूरे कचरे को उठा करके और उन्होंने बेड बनाए आपकी तरह। तो उन्होंने पूरा बेड के ऊपर बिछा दिया, पूरा बेड 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 बेड। आप जाओगे तो
उसको पूरा बिछा दिया उन्होंने। अब आप उनका जा करके उस केले में उन्होंने प्रैक्टिकल के लिए क्या किया, केवल माइक्रोराइजा लगाया, और केला गुरु शायद दिया कि नहीं दिया मुझे याद नहीं, बट उन्होंने और कुछ किया नहीं। एक दाना यूरिया डीएपी पोटास केवल इसलिए नहीं डाला, वो खेत उठ नहीं रहा था, उनका प्लान था उसको ख़त्म करने का, लेकिन उन्होंने सोचा कि भैया बोल रहे हैं तो देखो। वो ये कह रहे हैं भाई साहब मल्चिंग करने के 15 दिन बाद वो जैसा पौधा भागा, ऐसा पौधा कोई नहीं भागा। रोड बढ़ जाती है सर। उसके बाद जो उसकी अब लंबाई आ रही बंच की, हम जब गए खेत में अद्भुत। तो वो कह रहे हैं कि फ्री में केला तैयार हो सकता है, ये हमने आपसे सीखा। पेड़ी हमारी हुई। अब ये इतना माल आप बाहर फेंके हो, ये तो यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। तो अगर इसको केमिकल के थ्रू आप कंट्रोल करना चाहोगे तो कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन इतना पैसा चाहिए। अगर आप इसको बायोलॉजिकल यानी कि प्रकृति नेचर के साथ चलना चाहोगे, देखो सीधी सी बात है, ये है माँ और ये है बच्चा, बच्चे और माँ की नाल जुड़ी हुई है। हम और आप अपनी माँ से अलग हो गए, इसीलिए हम गोंडा में आकर के खाना खा रहे हैं तो जीवित हैं, वरना तो जो मम्मी खाती है अगर नाल ना जो हटाएं तो जो मम्मी खाएगी वही बच्चा खाएगा। मम्मी बीमार बच्चा बीमार, ऐसा आपने देखा भी होगा। जब तक बच्चा दूध पीता है, ऐसे ही हमारी क्या है, माँ बीमार है, जैसी बच्चा बीमार हो, हमारी जमीन बीमार है। और हम काम किस पे करते हैं, पौधा लगाने से लेके। कभी आपने मिट्टी के लिए काम किया? आपने पूछा किसी दुकान वाले से या मेरे जैसे झोला छाप से जो आपके गांव में घूम रहे हैं कि भैया मिट्टी कैसे स्वस्थ करें? मेरे से आज तक किसी किसान ने नहीं पूछा। सब ये पूछते भैया वो बड़ा कैसे करें, लंबा कैसे करें। कोई किसान ये नहीं पूछता कि भैया मिट्टी कैसे ठीक करें, ये माँ को कैसे ठीक करूं। माँ जिस दिन आप लोगों ने ठीक कर दी, ये तो इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, इसको तो माँ ही पालेगी, माँ ही पालती है, आपको भी मुझे भी। ये भारत माँ हम जिसको बोलते हैं, ये भारत माता क्या है, ये जिस पर खड़े हो यही है। तो अगर भारत माता की वाकई में रिस्पेक्ट करते हो और ये तिरंगे की इज्जत करते हो तो मिट्टी को बचाओ भाई। ये मिट्टी हमारी नहीं है, ये हमारे आने वाली नस्लों की है। हम तो चले जाएंगे, इसके लिए काम करो। अगर ये बच गई तो ये देश बचेगा, तभी तो इस देश में राजनीति होगी, तभी तो इस देश में गाने गाए जाएंगे, लोग डांस करेंगे। जब तक पेट में, देखो भाई एक बात मैंने जीवन में देखी है, अगर पेट में भोजन नहीं है ना पर्याप्त, तो ना तो अल्लाह अकबर मुंह से निकलता ना राम राम निकलता है। ये भजन कीर्तन भी तब अच्छे लगते हैं जब पेट में रोटी है। तो ये जो अभी हम केला ले रहे हैं, ऐसा केला आजीवन हमारी नस्लें भी लेती रहें, उसके लिए हमें गोंडा में एक बड़े स्तर पे लोगों को समझाना है कि भैया मिट्टी बचाओ। क्या होगा, लोग आपको गाली देंगे, पागल बोलेंगे, आपको थोड़ी सी शर्म बेइज्जती लगेगी। कितने दिन, एक दिन आपकी पूजा होगी इस गोंडा में। ऐसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में। मैं अपनी बताता हूँ, जब मैंने बोलना शुरू किया तो बहुत कम लोग मुझे फॉलो करते थे। आज मेरे पास इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है किसानों की कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ उनको। ये लोग ये गवाह हैं इस बात के, बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया। क्यों? मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, प्रकृति के पक्ष में बात कर रहा हूँ। अब आपका एक सवाल और था कि भैया ये देखो, इधर तो आपने मजाई कर दी इसकी, इधर वाले पे आते हैं कि भैया ये पौधे ऐसे ऐसे गिर गए पत्ते। अब किसान को लगता है कि यार काट दो इसको, काहे मज़ा नहीं आ रहा है देखने में। उसको देखने में मज़ा आना चाहिए, उसको कोई लेना देना नहीं। एक पत्ते में 1 से 1.5 किलो, 1 से 1.5 किलो वजन है इसका। इस पे जो वजन आएगा उसका वजन कहाँ है? इन पत्तों में। अब इधर आ जाओ, इधर ला बेटा कैमरा। इस पौधे पे आपने पत्ते छोड़े, अब ये पत्ते गिराता क्यों है भाई? ये पत्ते टूट क्यों रहे हैं? पहला कारण दूरी। अगर दूरी नहीं है और इस पत्ते के ऊपर अगर पर्याप्त हवा नहीं आ रही तो ये पौधा ये मान लेता है कि यार अब जा, इस पत्ते की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये इस पत्ते को तोड़ देता है, मारता नहीं है, इसको तोड़ देता है। अब यहाँ से ये रिवर्स होना शुरू होता है। ये देखो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका, ये इससे पहला वाला पत्ता है। अब ये यहाँ से रिवर्स हो रहा है। अगर ये यहाँ पे हरा है और यहाँ से पीला पड़ रहा है तो ये बीमारी है, ठीक है। अब आपने करना ये है कि इसको यहाँ से रिवर्स हो रहा है, इसको पूरा रिवर्स होने देना है। कैसे? ऐसे, इस तरीके से। जब ये ऐसा हो जाए तब पहली बारिश आने के बाद, कब? जब एक बारिश पड़ जाए तब इसको दरांती का मुंह आसमान की तरफ करके यहाँ से कट कर दो और इन पत्तों को एक लाइन में डाल दो। एक लाइन छोड़ एक लाइन में डालो। हाँ, एक लाइन खाली छोड़नी अपने काम करने के लिए। आप कह रहे थे कि सांप का डर होता है, तो काहे घुस रहे हो इधर? इधर घुसो।
समझ गए। और जब इसके ऊपर आप ये अपना वाला भूमित्र जिसकी मैंने बात करी, जब आप इसके ऊपर भूमित्र भूप्रहरी मिला के स्प्रे कर देंगे तो पूरी फंगस का ये भोजन है, तो ये सब यहीं पे गल जाएगा, उल्टा इसको न्यूट्रिशन देगा। जो आपका होगा फ्री में होगा। हाँ, दूसरी चीज, अब ये पत्ते आप काटने हैं, इस समय पर नहीं काटने। अब ये टूटते क्यों हैं? ये टूटते इसलिए हैं कि पौधा इनको रिवर्स कर रहा होता है, अपने अंदर ले रहा है, वो लेकर के सीधा इसको दे रहा है। अब हमने इसमें बंच छोड़ने कितने हैं? जैसे आपके इस पौधे के हिसाब से बात करें तो मेरे आपको, आप खुद बताओ, आप किसान हो, आपको कहाँ तक का पंजा ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक फली बड़ी और वहाँ से छोटी हो गई? बताओ कहाँ तक की फली ठीक लग रही है? यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से हल्का छोटा हो जाएगा, यहाँ से छोटा हो गया। अभी इस बंच को मैं मैनेजमेंट करके जा रहा हूँ, इसको देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस विजिट में मेरी एक भी शर्ट ठीक घर नहीं जाएगी, सब खत्म हो गई हैं। ये तो कोई तोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अब जैसे ये 3 हो गए तो यहाँ से बीच वाले को उड़ा दो, बस। अब आप इस पंजे की क्वालिटी इस बार महसूस करना, हम केवल एक का ही तोड़ेंगे, ज्यादा का नहीं तोड़ेंगे आपका। इसका वजन नापना, राघवेंद्र जी आप ध्यान रखना इस बात का, हम तो करते हैं। इसका वजन और इसकी क्वालिटी आप मुझे बताएंगे कि भैया ये फर्क रहा। ठीक है, आ जाओ। अब ये भैया, ये जो इसको नीचे से काट देते हैं, ये देखिए, इसको बताइए आप। हाँ, अब ये जो आप यहाँ से काट रहे देख हैं, ले आई। अब देखो खाना बेटा, तू इतना को परेशान हो रहा है अमित, आप सबसे ऐसे लाना यहाँ तक छुड़वाए, इधर ला। इसको यहाँ तक हम छुड़वा दिए थे। अब मैं आपको बताता हूँ, इधर आओ। कहाँ गए? इधर आओ। ये देखो, ये सड़ गया बेटा, ये नहीं दिख रहा है वो क्रेस, ये सड़ गया। अब ये वाला पंजा आपका, ये पंजा और ये पंजा, ये ग्रोथ नहीं करेगा, हो जाएगा। ये दोनों पंजों का वजन खत्म। करना क्या था, ये कम से कम आखिरी पंजा जो है वहां से 9 इंच की दूरी थे, किए थे, लेकिन किसी का देखा फिर। हाँ, मैं बता देता हूँ अभी। जैसे ये है, किसी को मत देखो, सही को देखो। अब ये देखो, यहां से आखिरी पंजा है ना, तो यहाँ 9 इंच है। अब ये सड़न यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी और यहाँ के रुक जाएगी। जहां तक जिंदा फल रहेगा वहां से सड़न ऊपर नहीं जाएगी। प्रैक्टिकल मैं दिखा देता हूँ, इधर आओ, इधर दिखा भाई। इधर से फल नहीं है तो इधर सड़ रहा है, जहाँ फल है वहाँ ये नहीं सड़ रहा है। देखो, अगर यहाँ फली होती या यहाँ फली होती तो ये ऊपर नहीं जाता। ठीक है, इस तरीके का करना है आपने। अभी भी इसमें एक पंजा ये जाना चाहिए, तो फिर इसकी एक प्रीमियम क्वालिटी। रैटून जैसे छोड़ना है इनको, रैटून अगर छोड़ना है तो 5.5 बाई 5.5 पे 5-6 का ग्राफ है, 6-5 का 6-5 पे रैटून ले सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं आएगा। ले लीजिए, करवा देंगे हम। ठीक है, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। क्वालिटी है, अभी नहीं, अभी नहीं, अगस्त भी नहीं, 15 जुलाई के आसपास आपके क्षेत्र में गोंडा में छोड़ दीजिएगा। ये देखो, आप हमें, जैसे आपने फर्टिगेशन में फॉलो किया कुछ चीज़ों में, वो अच्छी बात है, लेकिन सारी चीज़ों में फॉलो करो तो हमें भी आनंद आए। अब आप आधा फॉलो करो, आधा नहीं करो। इसमें आपने ज़्यादा छोड़ दिया, इसकी भी लंबाई चल रही है, किसी की नहीं चल रही है। इसकी लंबाई नहीं चलेगी, आपको लग रही है चल रही है, ये यहीं खड़े खड़े भरता रहेगा। एक और बात, फली एक दूसरे के अंदर घुसती हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से पकड़िए, हल्का हल्का इस तरीके से नीचे खींच दीजिएगा। हल्का ये तो छोड़ देगा सर बाद में, बस इस तरीके से कर दीजिए। और ये देखो, ये बारिश होगी तो सड़ेगा। ये देखो, निकाल देंगे, बस इस तरीके से कर दो तो ये बाहर आ जाएगा। बाकी बढ़िया, पौधा आपका शानदार है, मस्त। तो और आगे वहाँ सब और जबरदस्त पौधा। कोई बात नहीं, हमें दिख गया इधर से ही। हमारा मकसद जबर दिखाना नहीं है, वो तो कोई भी दिखा देगा। और ये मोबाइल यहाँ मत रखा करो, ये हार्ट अटैक करता है। ठीक है, हमारा मकसद जबर दिखाना नहीं है, हमारा मकसद सही बताना है एक बार आप लोगों को। ऊपर से पौधा ढीला होना चाहिए, जब पौधा बांध रहे हो
तो एक आदमी पौधों को पीछे की तरफ, ऐसे बांधा साहब। तो कहाँ बांधा है वो, देखो ढीला है, ये देखो। तो फिर साहब अगर तान के बांधे हैं, लेकिन जब कुछ होते तब लूज हो जाते नहीं, हैं। इसको रस्सी को एक बार लपेटे नहीं है ना यहाँ। ये रस्सी बारीक वाली मत लाया करो, ये केले में घुस जाती है। और ये जो है, ये पहले यहाँ बांधा करो, पहले इधर बांधो फिर ऊपर बांधो। ये ऊपर भाग जाती है। आप लोग पहले ऊपर बांधते हो फिर इधर बांधते हो, इसीलिए वो सही से टाइट नहीं होता है। छोटी छोटी चीजें हैं और नीचे बन जाता जुड़े रहो साथ में। बाकी आते हैं सितंबर के महीने में। ठीक। और आप लोग का कोई सवाल कुछ कहना चाहते हैं? हो गया। बस साहब ये जो छीमा का लंबाई थोड़ा हमें कम लेते हैं। लंबाई किसी भी दवाई से नहीं बढ़ती इस दुनिया की, बस। केवल दुकान वाले तुम्हारा बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको दवाइयाँ बेचनी है। लोग तुम्हें जिब्रेलिक लगा देंगे लाग में, इसकी अनवांटेड लंबाई बढ़ जाएगी। जो छोटे छोटे बच्चे इसको खाएंगे, उनके जीवन के अंदर के तंत्र साले वो सब हिल जाएंगे, टाइम से पहले वो भी बीमार हो जाएंगे, कमाएगा तो वेट भी कम आएगा। तो ये नहीं करना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने 10-20 वीडियो में बता दिया। ये जो आपका पंजा आ रहा है ऊपर वाला, ये देखो, निकालना चाहिए लेकिन कोई निकालता नहीं। ये जो पंजा नीचे की तरफ को आ रहा है, इस पंजे को हमेशा निकाल दो। व्यापारी इसको लेके नहीं जाएगा, नहीं लोकल ले लेते हैं। लेकिन वो काट देते हैं। तो तमीज का व्यापारी होगा, इसको निकाल के फेंक देगा, केला का व्यापारी है। क्योंकि ये ना टेस्टी होता है ना इसमें कुछ दम है। काट के निकाल दी ये- काट निकाल दी। हाँ, उसी समय पे शुरू में निकाल देना चाहिए। इसमें 2-4 फली आती हैं बस, हाँ। अनवांटेड टाइप की, तो वो निकाल दो। बाकी बढ़िया चल रहा है आपका केला। पूरा खेलने के लिए 20-25 पौधे में ऐसा है। अगर आप इसके अंदर भूप्रहरी भी चलाएंगे ना स्प्रे, हाँ। बहुत शानदार रिजल्ट है। नीम के तेल के साथ खुला मारो, नंगे होगे एकदम चड्डी बनियान में। हाँ। और केमिकल मारोगे तो देखो वही सबको पता है केमिकल क्या है। कौन सी मारे के सब बताओ। भूप्रहरी जो हमने आपको बताई अभी, लिखे हैं सर। हाँ। उसको करना है। इसमें घास में मारे सीधे। इसी में मारना है, इस पे मारो, पौधे में डालो, सब में डालो उसको। मारो, ये तो सब जगह से खाएगा। ठीक है। मारो जहाँ 972 नंबर का वीडियो आज देखना आपने जाके, ठीक है। 972 नंबर पे। लिखे हैं आप परिचय में लिखे हाँ, उसको देखना जरूर। चलो ठीक है। ठीक साहब, अक्टूबर सितंबर तक टाइम मिले तो आप हाँ बिल्कुल आएंगे, कोशिश आपके करेंगे। क्या जो वो केला आपके हिसाब से भी करा हाँ, ठीक है भैया, जय हिंद।